विडंबना देखिए या खुशी का बात कहिए, सरकार बदल गई है और सरकार उनकी बनी है जो हमारी मांगों को लेकर के 3 साल से हमारे पक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं। हम लोग उन नेताओं का, वरिष्ठ जो राजद के नेता हैं या फिर CPI-ML के नेता हैं, जो हरदम आ करके हमारा समर्थन किए हैं, चाहे फिजिकली हो या डिजिटली हो, उन सारे लोगों का हम लोग संभाल करके रखे हुए हैं कि अब उन लोग से हम लोग बात करेंगे। अब आज से या कल से हमारी वार्ता जारी होगी उन लोगों से कि देखिए आपने 3 साल से हमारा समर्थन किया है और अब आपकी बारी आ गई है। आपने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे आपकी मांगें उचित है, हम आपको पूरा करने का काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो अपनी बातों पर शायद अडिग रहें, अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। देखिए, 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन जारी हो। विभाग की तरफ से लगातार इन लोगों को आश्वासन मिल रहा था कि जो नोटिफिकेशन जो है अगस्त माह के पहले हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगस्त माह का पहला हफ्ता खत्म हो गया। फिर से एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह साफ कहा कि अगस्त माह के अंतिम हफ्ता तक 6ठा चरण खत्म होगा, उसके बाद 7वां चरण हम शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो गया है, एनडीए टूट गया और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ अभी सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? नितेश पांडे नाम है हमारा। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन मिला था और कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, विपक्ष में राजद था, कहीं ना कहीं राजद की तरफ से समर्थन मिल रहा था आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए पिछले मई महीने में हम लोग बैठे थे 21 दिन जाकर, तो 22वां दिन हम लोग को लिखित रूप से एक आश्वासन मिला था प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से, और उसी आधार पर हम लोग जुलाई अंतिम तक इंतज़ार किए और फिर जब कुछ नहीं दिखा हम लोग को, जो भी टेक्निकल कार्य होते हैं बहाली के पहले वो नहीं पूरा हो पाए, तो हम लोग फिर से 1 अगस्त से बैठने का काम किए यहाँ पर और अभी भी निरंतर बैठ रहे हैं। और इसी बीच विडंबना देखिए या खुशी का बात कहिए, सरकार बदल गई है और सरकार उनकी बनी है जो हमारी मांगों को लेकर के 3 साल से हमारे पक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं। हम लोग उन नेताओं का, वरिष्ठ जो राजद के नेता हैं या फिर CPI-ML के नेता हैं, जो हरदम आ करके हमारा समर्थन किए हैं, चाहे फिजिकली हो या डिजिटली हो, उन सारे लोगों का हम लोग संभाल करके रखे हुए हैं कि अब उन लोग से हम लोग बात करेंगे। अब आज से या कल से हमारी वार्ता जारी होगी उन लोगों से कि देखिए आपने 3 साल से हमारा समर्थन किया है और अब आपकी बारी आ गई है। आपने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे आपकी मांगें उचित है, हम आपको पूरा करने का काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो अपनी बातों पर शायद अडिग रहें, अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अपने बातों पर अडिग होकर के वो हमारी जो विज्ञप्ति है उसको देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुंदन भारती हुआ। विपक्ष में जो थे अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं, लगातार समर्थन मिल रहा था। बिल्कुल सर, जिस तरीके से 1 अगस्त से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ की आंदोलन की शुरुआत की थी, तो 1-2 दिन के बाद जो है राजद के कई वरिष्ठ जो पूर्व मंत्री थे या वर्तमान में MLC हैं या MLA हैं, वो सब लोगों का आगमन यहाँ हुआ था और यहाँ आके उन लोगों ने हम लोगों का समर्थन किया था, हम लोगों के मांगों को जो है आवाज़ देने का काम किया था और इस बात को भी दोहराया था कि अगर हमारी सरकार होती तो इस तरीके से आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर भविष्य में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग आपका काम करने का काम पूरा, आपका जो मांग है उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद की किरण हम लोग को जगी है कि जो अभी वर्तमान में महागठबंधन की सरकार बनी है, तो जो महागठबंधन की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव आए हैं, कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में हम लोग का मामला विगत 3 वर्षों से है, तो उनको सारी जानकारी है। तो हम लोग इस बात के लिए कहीं ना कहीं आशा हम लोग को हो गया है कि अब हम लोग का जो इंतज़ार है वो इंतज़ार कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर केवल हम लोगों को आश्वासन मात्र ही दिया जाता रहा है उन लोगों के द्वारा, तो महागठबंधन के द्वारा भी इसी तरीके से किया जाता है या फिर पटल पर आकर हम लोग के लिए विज्ञप्ति जारी किया जाता है। अंतिम में अभ्यर्थियों से क्या कहिएगा तमाम सीटें? देखिए पूरे बिहार के 38 जिला के जो भी हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि 16 अगस्त से यानी कि 15 अगस्त के अगले दिन से हम लोग का व्यापक पैमाने पर हम लोग आंदोलन को महाआंदोलन के रूप में बदलेंगे। और आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग जितना भीड़ हम लोग को 1 अगस्त को दिए, 2 अगस्त को दिए या 6 अगस्त को दिए, वही भीड़ या उससे ज़्यादा भीड़
आप लोग हमें दीजिए, हमारी हाथों को मजबूत कीजिए और हम आपको इसी हाथों से विज्ञप्ति दिलवाने का काम करेंगे। एक और सूचना सर, एक और सूचना इस चैनल के माध्यम से सर हम बताना चाहेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं या फिर बाद में देखते हैं, उस सब लोग को ये जानकारी हम देना चाहेंगे कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं यानी जो बीटेड वाले हैं, उन लोगों का भी 16 तारीख से 4 दिवसीय आंदोलन रखा गया है, 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। तो हम चाहेंगे कि पूरे बिहार प्रदेश से एक एक अभ्यर्थी जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, वो सब लोग अपनी उपस्थिति 16 तारीख को पटना के गर्दनीबाग में 100% सुनिश्चित करें। तो आपने सुना हमारे साथ सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी थे। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हमें विपक्ष में जब थे राजद तो आश्वासन मिला था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आश्वासन दिया गया था उसी तरीके से उनको खरे उतरना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करवानी चाहिए। तमाम जो अभ्यर्थी थे वो सुना है आपने। देखिए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी है, सीटेड बीटेड के, और उनका साफ कहना है कि हम परेशान चल और कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहाली हो जाएगी। फिलहाल 16 तारीख से महाआंदोलन का आगाज़ किया इन लोगों ने। तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी 16 तारीख से गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो है महाआंदोलन करेंगे और वहीं तमाम अभ्यर्थियों को यह कहा है कि तमाम अभ्यर्थी जो है इस आंदोलन में शामिल हो। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे MBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।